बहुत समय पहले शेरपुर नामक गांव में जमींदार गणेश सिंह रहते थे। उनकी बड़ी धाक थी। उसी गांव में बिशन दास नाम के एक व्यक्ति भी रहते थे। दोनों का एक दूसरे में बहुत ही लगाव था। एक दूसरे को आदर और सम्मान देते थे। जबकि बिशन दास बहुत ही भोला भाला और बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान था। दया परोपकार तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। मगर दुख की बात तो यह थी कि उसी दया के कारण एक ऐसे मुसीबत में फंस गया था जिसके वजह से उसके प्राण छूट चुके थे। एक रात जमींदार गणेश सिंह बिशन दास के कमरे के सामने पहुंचकर कहा, बिशन दास जागते हो? बिशन दास अपना सिर घुटनों में दबाए बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। जमींदार की आवाज सुनकर चौंक पड़ा और बोला, हाँ जागता हूँ। कितने बजे होंगे? जमींदार ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, 3। तो वह घड़ी निकट आ गई। अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। हाँ, इस समय जमींदार की आंखों में आंसू थे, हृदय में वेदना। रुद्र कंठ से बोले, अगर दरखास्त मंजूर हो जाती तो मैं महावीर को लड्डू चढ़ाता। बिशन दास को हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म हो चुका था। यह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि थी। जमींदार गणेश सिंह को उससे बहुत ही स्नेह हो गया था। वह चाहता था कि यदि बिशन दास छूट जाए तो उसे अपना बेटा बना लूं। वह चाहता था कि यदि बिशन दास छूट जाए तो उसे अपने पुत्र का भार सौंप दूं। परंतु यह लालसा मन ही मन में रह गई और वह भयानक समय भी निकट आ पहुंचा। गणेश सिंह का हृदय बैठा जाता था, परंतु बिशन दास के मुख पर विषाद न था। असीम निराशा ने उसके डमाडोल हृदय पर संतोष और शांति का मरहम रख दिया था। वह इतना सुंदर और भोला भाला था कि उस पर हत्या का संदेह तक न होता था। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी मनुष्य ऐसा स्थिर रह सकता है, यह गणेश सिंह के लिए एक नया अनुभव था। उसका स्वर भारी हो गया और नेत्रों में आंसू छलकने लगे। सहसा उसने आंखें पोंछ ली और ठंडी सांस भरकर कहा, बिशन दास, क्या ही अच्छा होता यदि तुम यह हत्या न करते। बिशन दास बैठा हुआ था। यह सुनकर खड़ा हो गया और जोश से बोला, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो? यह तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। जमींदार ने पैंतरे बदलकर पूछा, तो फिर यह फांसी क्यों पा रहे हो? यदि चाहता तो कम से कम इससे बच सकता था। जमींदार चकित होकर बोला, तुमने यत्न क्यों नहीं किया? इसमें एक रहस्य है क्या? मुझे भी यह नहीं बता सकते हो? बिशन दास थोड़ी देर चुप रहा और कुछ सोचने लगा। जिस प्रकार कोई आत्महत्या से पहले सोचता है, उसके पश्चात बोला, मेरी इच्छा न थी कि यह रहस्य मेरे मुख से प्रकट होता और इसीलिए मैं इसे अपने हृदय में दबाए हुए फांसी के तख्ते की ओर जा रहा हूँ। परंतु तुमने मुझसे जो सहानुभूति की है उसने मुझे विवश कर दिया है कि यह रहस्य तुम्हारे सामने खोल दूं। गणेश सिंह दच्चित होकर सुनने लगा। बिशन दास ने अपनी कहानी कहना आरंभ किया। जमींदार, मैं उन अभागे मनुष्यों में से हूँ जो संसार में बिना बुलाए आ जाते हैं और जिनके लिए माता पिता के पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं होता है। मेरे माता पिता निर्धन थे, दिन रात मजदूरी करते थे, परंतु फिर भी उनकी आवश्यकताएं पूरी न होती थीं। सदा उदास रहते थे। 3 भाई थे, 4 बहनें थीं। हमारे माता पिता से खर्च संभालना हमारे माता पिता से
खर्च संभाले न संभलता था। प्रायः हम पर जुझलाते रहते थे। मुझे अपने बचपन का कोई दिन याद नहीं जब मुझे अपने बचपन का कोई दिन याद नहीं जब मुझे मारा पीटा न गया हो। और यह व्यवहार अकेले मुझसे नहीं, सारे बहन भाइयों के साथ होता था। हम प्यार और दुलार के आंखों के लिए तरसते रहते थे, परंतु इस अनमोल वस्तु से हमारा प्रारब्ध वंचित था। जब हम दूसरे बच्चों के साथ अपनी अवस्था की तुलना करते तो हमारे छोटे छोटे हृदय सहम जाते थे, परंतु सिवा चुप रहने के कोई उपाय न था। इसी प्रकार हम बड़े हुए और माता पिता के साथ मजदूरी करने लगे। इस समय तक हम सबका ब्याह हो चुका था। यह अभागा भारत ही ऐसा देश है जहाँ रोटी खाने को प्राप्त हो या न हो, परंतु माता पिता संतान का ब्याह कर देना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं। जान पड़ता है इसके बिना उनकी गति न होती है। मैंने मजदूरी के साथ साथ रात को भी पढ़ना आरंभ कर दिया। इससे मेरे माता पिता आग बबूला हो गए। उनका ख्याल था इससे मेरा सिर फिर जाएगा और मैं उनके काम का न रहूंगा। इसलिए वे मेरी पुस्तकें फाड़ दिया करते थे, परंतु मैं उनके विरोध में धीरे न छोड़ता था। परंतु मैं उनके विरोध करने के बावजूद भी धीरज न छोड़ता था। दूसरे दिन और नई पुस्तकें लेकर आता था। इसी प्रकार मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ ली और एक भट्ठे पर मुंशी हो गया। मेरे माता पिता के क्रोध की सीमा न थी। वे मेरी ओर इस क्रोध से देखते थे मानो मैंने किसी की हत्या कर डाली है। यहाँ तक कि एक दिन मेरे पिता ने मुझे गंदी गालियाँ भी दी। मेरा रक्त उबलने लगा। यह गालियाँ बचपन में एक साधारण बात थी। उस समय हृदय में क्रोध और दुख के लिए कोई स्थान न था, परंतु अब मैं 4 अक्षर पढ़ गया था। मैं उसे सहन न कर सका और स्त्री को लेकर किराए के मकान में चला गया। उस समय मेरी आयु 29 वर्ष के लगभग थी। जमींदार 3 वर्ष निकल गए। मैं बढ़ता बढ़ता एक अच्छे पद पर आ पहुंचा। उस समय मैं एक प्रेस में मासिक 30 रुपये पर मासिक नौकर था। मैं और मेरी स्त्री आनंद से रहते थे। यद्यपि यह वेतन अधिक न था, परंतु मेरे लिए जिसके भाई 5-6 आने रोज पर धक्के खाते हों, फिरते हों, यह नौकरी एक ऐसे उच्च पद के बराबर थी जिसको ऐश्वर्य भी ईर्ष्या की दृष्टि से देखता हो। परंतु क्या पता था कि यह आनंद अस्त होते हुए भी सूर्य की लाली है, जिसके पीछे अंधेरी रात छिपी हुई है। प्रेस के मैनेजर को मुझ पर पूर्ण विश्वास था। वह मुझे ऐसा भलमानस समझता था कि मेरे काम की पड़ताल भी नहीं किया करता था। और इतना ही नहीं, मेरी भलमानसी की सारे कर्मचारियों पर धाक थी। वह मुझे देवता समझते थे। उस समय मेरा हृदय सच्चाई का भंडार था। धर्म के पतित होने के कई अवसर हाथ आए थे और निकल गए, परंतु मेरा चित्त कभी डमाडोल नहीं हुआ। उन दिनों को जब याद करता हूँ तो कलेजे पर छुरियां चल जाती हैं। परंतु कहते हैं कि भगवान को जब किसी पर
विपत्ति भेजनी होती है तब पहले उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक छोटी सी रकम पर मन फिसल गया। मैनेजर की प्रशंसा और भरोसे ने मेरा साहस बढ़ा रखा था। मैंने आगा पीछा सोचे बिना डुबकी लगा दी, परंतु बाहर निकला तो किनारे का पता न था। मेरा पाप प्रकट हो गया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसा किसी ने आकाश से पृथ्वी पर फेंक दिया हो। मैं रोते रोते मैनेजर के पैरों से लिपट गया, परंतु उसे मुझ पर दया न आई। झिड़क कर बोला, बस अब तुम्हारा यहाँ रहना असंभव है। मुझे यह पता न था कि तुम में यह गुण भी भरे होंगे। जमींदार जी, जब मैं प्रेस से निकला तो संसार मेरी दृष्टि में शून्य हो रहा था और मेरा अंतःकरण मुझे बार बार धिक्कार रहा था। उस समय मुझे पता लगा कि कोई शुद्ध हृदय मनुष्य जब पहली बार पाप का शिकार होता है तो उसके हृदय की क्या अवस्था होती है। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह मेरा अंतिम पाप है। मैंने 3 मास तक यत्न किया, परंतु मुझे कोई नौकरी ना मिली। घर में जो 4 पैसे जमा किए थे वह भी खर्च हो गए। मैं प्रातः काल निकलता, सारा दिन शहर की मिट्टी छानता और संध्या को घर लौट आता। मेरी स्त्री पूछती, काम बना? मेरे कलेजे में बच्चियां चुप जाती। लज्जा भरी आंखों से उत्तर देता, नहीं। यह उन दुर्दिनों का नित्यनेम था जिनको थोड़े दिने के सुख की स्मृति ने और भी दुखमय बना दिया था। जैसे थोड़े समय का प्रकाश अंधकार को और भी घना बना देता है। मेरी स्त्री के पास कुछ आभूषण थे, वह बेचने पड़े। उनको बनवाते समय उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। निर्धन घराने की लड़की के लिए यह ऐसा सौभाग्य था जिस पर अप्सराएं भी ईर्ष्या करती हैं। मुझे वह समय कभी नहीं भूल सकता है जब उसने कांपते हुए हाथों से वह आभूषण मुझे बेचने के लिए दिए थे। उस समय उसका मुख कपास के फूलों की नाहीं पीला था, आंखों में आंसू भरे थे। जमींदार, मेरे जीवन में वह क्षण अतीव दुखदायी था। उस दिन के पश्चात मैंने अपनी स्त्री के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, मानो आभूषणों के साथ उसकी मुख की क्रांति भी बिक गई हो। मेरा प्रारब्ध और भी अंधकारमय हो गया। मैंने बहुत यत्न किया, परंतु मेरा प्रारब्ध मेरी प्रत्येक चेष्टा को व्यर्थ बनाने पर तुला हुआ था। यहाँ तक कि 3 दिन भूखे रहते हो गए। मैं अपनी दृष्टि में आप लज्जित होने लगा। चौथे दिन जब बाहर निकला तो मेरी स्त्री ने कहा, मेरी मानो तो जब तक अच्छी नौकरी न मिले तब तक कोई साधारण ही कर लो। इन शब्दों में कितनी निराशा थी, कितना दुख। मेरा मन बेबस हो गया, आंखों में आंसू छलछला आए। एक सौदागर की दुकान पर जाकर बोला, आपको किसी आदमी की जरूरत है? सौदागर ने मुझे सिर से पांव तक देखा, जैसे कसाई बकरे को देखता है, और कहा, क्या कर सकते हो? डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने समझा काम बन गया। नम्रता से उत्तर दिया, मैं हिंदी उर्दू पढ़ा लिखा सकता हूँ। तो देखो, वह बिलों की नकलें पड़ी हैं। रजिस्टर देख देख कर छांटते जाओ कि कौन कौन से बिल की रकम वसूल होना बाकी है। मैंने काम आरंभ कर दिया और बिजली की सी तेजी से काम करने लगा। यदि प्रेस में होता तो उस काम में कम से कम 3 दिन लगते, परंतु यहाँ नई नौकरी थी। संध्या तक सारे बिल छांट डाले और दुकानदार से कहा, काम पूरा हो गया। उसने मेरी ओर संतोषपूर्ण दृष्टि से देखकर उत्तर दिया, तुम बहुत ही समझदार हो। मेरा नौकर 1 मास तक नौकरी छोड़
जाने वाला है, अपना पता छोड़ जाओ, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। मेरी आशाओं पर पानी फिर गया जब कोई भूला हुआ यात्री टिमटिमाते हुए दीपक को देखकर तेजी से पांव उठा रहा हो और एकाएक वह दीपक, उसकी अंतिम आशा भी वायु के झोंकों से बुझ जाए तो जो दशा उसके हृदय की हो सकती है, वही दशा मेरे हृदय की हुई। मैं घर जाकर टूटी हुई चारपाई पर गिर पड़ा और बच्चों की नाहीं सिसकियां भर भर कर रोने लगा। मेरी स्त्री मेरी दशा को भाप रही थी, चुपचाप मुंह फुलाए बैठी रही। उसकी यह रुखाई मेरे घावों पर नमक का काम कर गई। परंतु इतना ही नहीं, कुछ देर बाद बोली, क्या सो गए हो? आवाज में घृणा मिली हुई थी। नमक पर मिर्च छिड़क गई। मैंने अपराधी की नाही उत्तर दिया, नहीं। मालिक मकान आया था, कह रहा था परसों का दिन महीनों का किराया पहुंचा दो, नहीं तो नालिश कर दूंगा। अच्छा, देवकी अपने रुपए मांगती है, कहती थी बर्तन का मुंह खुला हो, पर कुत्ते को तो शर्म चाहिए। मैं चुप रही। कुंदन आज फिर पड़ोसी के घर से रोटी उठा लाया है। तुमसे क्या कहूँ, मारे लज्जा के प्राण निकल गए हैं। परंतु तुमको इतनी समझ भी नहीं है कि कोई हल्का ही काम कर लो। अब मुंशीगिरी न मिले तो क्या भूखों मरोगे? परंतु मुझे मजदूरी करना पसंद न था। अपने पिता के शब्दों में मैं पढ़ लिख कर काम का न रहूंगा। मेरा मस्तिष्क बिगड़ गया था, रस्सी जल गई थी, परंतु ऐंठन बाकी था। जमींदार, दूसरे दिन मैं अंधेरे मुंह ही घर से निकल पड़ा। मुझे स्त्री से डर लगने लगा था। मनुष्य बाहर अपमानित होता है तो घर की ओर भागता है, वहाँ उसे एक प्रकार का सहारा मिल जाता है। परंतु उस समय मनुष्य के दुर्भाग्य का क्या ठिकाना है। परंतु मैं तो घर से ही भागकर बाहर मुंह छिपाता था। मैं सोच रहा था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता है या नहीं। सहसा निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। मुझे अपने मित्र ज्ञानचंद का ध्यान आया। प्रेस की नौकरी के दिनों में मेरा उससे अच्छा मेल मिलाप था। वह मेरी भलमानस्ती पर मोहित था। प्रायः कहा करता था, बिशन दास, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं यह नौकरी तुम्हें कभी न करने दूंगा। यह बातें उसके हृदय से निकलती थीं। वह एक धनी मानी पुरुष का बेटा था। उसे खाने पीने की परवाह न थी। उसके दरवाजे पर मोटर खड़ी रहती थी, परंतु किसी छोटी सी बात पर पिता पुत्र में अनबन हो गई थी, इसीलिए उसने प्रेस में नौकरी कर ली थी। मगर वह जानता था कि मजदूरी का दौर थोड़े ही दिन रहेगा। मुझसे प्रायः कहा करता था, तुम्हें दुकान खोल दूंगा। यह कलर की पत्थर के साथ फोड़ने के समान है। मैं उसका धन्यवाद करके चुप रह जाता था। एक दिन पता लगा उसका पिता मर गया है। ज्ञानचंद लाखों का मालिक बना। उस दिन उसने विदा होते हुए अपने शब्दों को फिर दोहराया और उसी प्रेम उसी जोश से मैं उसके घर की ओर चला, परंतु दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने का साहस न हुआ। मेरे कपड़े तार तार हो गए थे, मुंह पर दरिद्रता बरस रही थी। विचार आया, इस अवस्था में मित्र के सामने जाना उचित नहीं है, परंतु फिर सोचा इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही क्या है। हिचकिचाते हुए दबे पांव आगे बढ़ा। एक नौकर ने देखकर कहा, क्यों, किसे देखते हो? मैंने उत्तर दिया, बाबू ज्ञानचंद्र हैं, उनसे मिलना है। हाँ, तो वह सामने कमरे में है, चिक उठाकर चले जाओ। मैं अंदर पहुंचा। ज्ञानचंद सिगार पी रहा था। उसके ठाठ बाट को देखकर मुझ पर रोब छा गया। उसने थोड़ी देर मेरी ओर देखा और फिर बड़े सेठ की नाही ऐंठकर पूछा, हेलो मिस्टर बिशन दास, आज कैसे भूल पड़े? यार, अजीब आदमी हो, पास रहते हो फिर भी कभी नहीं आते हो, क्या कुछ नाराज हो? मैंने उसकी
उसकी आंखों की ओर देखा। वहाँ कभी प्रेम का वास था, परंतु आज उसके स्थान में अभिमान बैठा हुआ था। मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपसे नाराजगी कैसी, वैसे ही नहीं आ सका तो अब आया करोगे। ज्ञानचंद्र ने एक अति उत्तम बढ़िया सिगार केस से निकालकर मेरे सामने रखकर बोला, पियो। मैंने कभी पिया नहीं था। ज्ञानचंद्र ने हंसकर कहा, माफ करना, मुझे ख्याल नहीं रहा कि तुम सिगार नहीं पीते। चाय मंगवाऊं? नहीं तो फिर तुम्हारी क्या खातिर की जाए, आपकी दया चाहिए। दया को फेंको चूल्हे में, जरा सामने देखो, दो तस्वीरें पेरिस से आई हैं। सच कहना कैसी हैं? बहुत ही सुंदर। ऐसी तस्वीरें सारे शहर में न होंगी। 350 में खरीदी हैं, परंतु चीजें भी बहुत बढ़िया हैं। अभी मैं उसकी बड़ाई ही कर रहा था, ऐसा जान पड़ा कि ज्ञानचंद मेरे हृदय के विचारों को भाप गया था। यह जतलाकर उसने मेरी बात न सुनी और बात काट कर बोला, यार तुमसे क्या पर्दा है, इस कृष्ण के ठाठ बाट से भरम बना रखा है, वरना पैसे पैसे को मोहताज हो रहा हूँ। पिताजी ने मालूम होता है हवा की बांध रखी थी, मगर मुझसे ऐसा होना मुश्किल है। जी चाहता है कि अपना मकान बेचकर कहीं निकल जाऊं और 10 रुपए की नौकरी कर लूं। मैं चुप रह गया। ज्ञानचंद की बातों ने मुझे निरुक्त कर दिया। आशा के पौधे को निराशा की गरजती लहरों ने निगल लिया। मैं कैसी आशा से इधर आया था, परंतु उस पर पानी फिर गया। मैं निराश होकर उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी की ओर देखते हुए बोला, तो आज्ञा है। ज्ञानचंद के मुख पर विजय के चिन्ह दिखाई दिए। उसने समझा यह निपट मूर्ख है, जोर से कहने लगा, तो कभी कभी मिलते रहा करो। मैं गड्ढे के तट से प्यासा वापस हुआ। मेरा सत्य परायणता का प्रण अब टूट गया था। इस स्वार्थी कृतज्ञ कपटी संसार में यह निर्बल दीपक कामना और मनोरथ के झोंकों के प्रबल थपेड़ों से कब तक सुरक्षित रह सकता था। मेरे नेत्रों में नई ज्योति उत्पन्न हुई। संसार नवीन रूप में दिखलाई देने लगा, जहाँ हर एक आदमी रुपए पैसे पर इस प्रकार टूटता है। इस समय मेरी आंखें खुल चुकी थीं। कभी मैं इसे प्राणों से प्यारा समझता था, उस समय मैं नितांत मूर्ख था। जमींदार, मैं और मेरी स्त्री 4 दिन के भूखे थे। मेरा फूल के समान बच्चा रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता था। मालिक मकान किराए के लिए तगादे करता था। इस दुख के तूफान से अशांत नदी में धर्म की नौका कब तक ठहर सकती थी। मैं रात के समय एक सेठ के मकान में दबे पांव घुस गया और उसकी बैठक में पहुंचा। दूर आंगन में बच्चे शोर कर रहे थे। नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। चारों ओर ऐश्वर्य बरस रहा था। मुझे यह दृश्य एक स्वर्णिम स्वप्न सा प्रतीत हुआ। हृदय और मस्तिष्क अपने आप को भूलकर इसमें मज हो गए। सहसा मुझे अपने घर की याद आ गई। हृदय में भाला सा चुभ गया। हृदय में भाला सा चुभ गया। जहाँ आनंद खेलता है वहाँ प्रारब्ध रोता है। मैंने चारों ओर व्याकुल आंखें दौड़ाई। वहाँ एक अलमारी पर जाकर ठहर गई। तीर निशाने पर बैठा मैंने मन में कहा, इस पर हाथ चलाना व्यर्थ न जाएगा। मैंने जूता उतार दिया और बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। प्रेस की नौकरी के दिनों में मशीनों को खोलने खालने का ढंग सिखा दिया था। वह इस समय काम आ गया। अंधेरे में दिया मिल गया। मैंने जेब से एक हथियार निकाला और ताला तोड़कर अलमारी खोल दी। उस समय मेरा कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। एकाएक आशा का चमकता हुआ मुख दिखलाई दिया। पाप के वृक्ष को सफलता का फल लग गया। मैंने नोटों का पुलिंदा उठाया और कमरे से निकलकर भागा। जैसे
कोई पिस्तौल लेकर मारने को पीछे दौड़ रहा हो, परंतु अभी मकान की चारदीवारी से बाहर न हुआ था कि दुर्भाग्य ने रास्ता रोक लिया। मालिक मकान उस समय किसी ब्याह से वापस आ रहा था। उसने मुझे दौड़ते हुए देखा तो कड़क कर कहा, कौन है? मेरा लहू सूख गया, कुछ उत्तर न सूझा। गिरफ्तारी के भय ने मुंह बंद कर दिया। मेरे चुप रहने से मकान मालिक का संदेह और भी बढ़ गया। जरा तेज होकर बोला, तू कौन है? झूठ बोलना भी सहज नहीं था, इसलिए मैं उत्तर न दे सका। मकान मालिक मुझे गर्दन से पकड़कर उसी कमरे में वापस ले गया और मेरे हाथों में नोटों का पुलिंदा देखकर आग बबूला हो गया। सहसा उसकी दृष्टि अलमारी की ओर गई। उसने मुझसे नोट ले लिए और मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे एक कोने में डाल दिया। दूसरे दिन मुकदमा पेश हुआ। मैंने प्रारब्ध ही में अपराध स्वीकार कर लिया। 2 वर्ष कारावास का दंड मिला, परंतु मेरे लिए वह दंड मृत्यु से कम न था। मेरी स्त्री और बच्चे का क्या होगा? जब यह विचार आता तो जिगर पर आरी चल जाती, कलेजे पर सांप लौट जाता। वहाँ ऐसे कैदियों की कमी न थी जो दिन रात आनंद से ताने लगाते रहते थे। वह हंस कर कहा करते थे, हम तो ससुराल में आए हुए हैं। अफसरों की गालियाँ उनके लिए माँ के दूध के समान थीं। उनकी बातचीत मुझे विष प्रतीत होती थी। ऐसे ऐसे आदमियों के साथ ज्योत्यों रहकर हमने 2 वर्ष काट दिए और रिहा होने पर घर की ओर चल दिया। उस समय मेरे पांव तेज थे, परंतु हृदय उदास था। पता नहीं स्त्री और बच्चे की क्या दशा है। मकान पर पहुंचकर मैं सन्नाटे में आ गया। मेरी स्त्री का पता न था। सहसा विचार आया, वह अपने पिता के घर चली गई हो। जमींदार साहब, मेरे पास कुछ रुपए थे जो मुझे छूटते समय मिले थे, वही मेरी पूंजी थी। मैंने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे थे और भागा भागा अपनी ससुराल पहुंचा, परंतु निराशा मुझसे पहले पहुंच चुकी थी। मेरी स्त्री वहां भी न थी। मैंने चाव से खरीदे हुए खिलौने तोड़ डाले और सिर मारता हुआ वहां से भी निकल पड़ा। 6 मास का लंबा समय मैंने उनकी खोज में बिता दिया, परंतु उसका कोई पता न चला। मैं मांग कर पेट भर लेता और फिर उसकी खोज में लग जाता। रस्सी जल चुकी थी, अब उसका बल भी जल गया था। हार कर मैंने अपना नगर छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगा। मेरी आशाएं मर चुकी थी, मन टूट गया था। पाप ने सिर उठाया। कुछ लुच्चे लफंगों के साथी मिल गए और मैं बहाव में बहने लगा। जमींदार, मैं अब पहला बिसन दास न था। मेरा हृदय धर्म को छोड़कर अधर्म का अखाड़ा बन गया था। पापों का भारी बोझ उस पर पड़ने लगा। इस पाप भूमि की ओर देखकर कभी मेरा हृदय कांप जाता था, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता था मानो इसके चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ। मैं जुआ खेलता था, शराब पीता था, चोरी करता था, परंतु लोग मुझे भलमानस की मूर्ति कहते थे। पीतल पर सोने का मुलम्मा था। रात का समय था। मैं शराब के मद में चूर सौंदर्य के बाजार की ओर जा रहा था, वहाँ जहाँ कटाक्ष बिकते हैं और कुलीनता के गले पर छुरी चलती है। रात अधिक चली गई थी, चारों ओर सन्नाटा था। सहसा एक मकान की बैठक से गाने की सुमधुर ताने सुनाई दी। मैं तेजी से ऊपर चला गया, परंतु
अभी कमरे में न पहुंचा था कि किसी ने कलेजे पर धधकते हुए अंगारे रख दिए। वह गाने वाली मेरी स्त्री थी, जिसने अपने सतीत्व को रुपयों की तोड़ बेच दिया था और मेरे सम्मान तथा मेरी कुलीनता को निर्दयता से पांव तले कुचल डाला था। दूसरे दिन मैंने उसे कत्ल कर दिया। जमींदार, अब कहो, यदि मैं अदालत में कह देता कि वह मेरी विवाहिता स्त्री थी, तो क्या जोश और आत्मसम्मान का इस फांसी की रस्सी को मेरे गले से वापस न खींच सकता था? मुझे 8-10 वर्षों का कारावास हो जाता अथवा अधिक से अधिक काले पानी का दंड हो जाता। यह सब संभव था, परंतु मेरे दिल ने इसे पसंद नहीं किया कि मैं भरी अदालत में अपनी स्त्री के पाप को प्रकट करके उससे कलंकित करूं। और वैसे भी मेरा जी अब इस संसार से ऊब गया है। जीवन के थोड़े से वर्षों में बहुत कुछ देख लिया हूँ, अब शेष क्या बचा है? जमींदार रोने लगा। यह विनती कैसी शोकमयी थी। मरते हुए युवक की अंतिम अभिलाषा, टूटे हुए हृदय की करुणामय पुकार, परंतु सच्चाई से भरपूर। दिन के 8 बजे अभागे बिशन दास की लाश फांसी पर लटक रही थी, परंतु उसके टूटे हुए हृदय के शब्द अनंत काल तक गूंजते रहे थे। जमींदार गणेश सिंह बिशन दास की मृत्यु के बाद सारे गांव में गरीबों की मदद करने लगे। उनकी नजर में जो भी गरीब दिखता उसे गरीब न रहने देते, अपने पैसे से रोजी रोजगार दिलाते, सम्मान से उनका ब्याह करवाते। बिशन दास का वचन वह अपनी जान से भी ज्यादा समझकर निभाते थे। अपने प्राणों की भांति उनकी रक्षा करते थे।